दोस्तों नमस्कार। मैं नीलम कुमार सिंह आज आपके सामने सफलता के बारे में मैं कुछ बात करना चाहता हूँ। दोस्तों, सफलता सबसे महत्वपूर्ण है। आपके कितने भी प्रयास हों, कुछ भी हो, अगर आप सफल नहीं हैं तो आपकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, कोई महत्व नहीं है। और अगर आप सफल हैं और आपने कुछ भी किया है तो समाज आपको सफल के रूप में प्रस्तुत करेगा और आपको हमेशा अच्छा कहा जाएगा। अब सवाल उठता है कि सफल कैसे हो। वैसे सभी मोटिवेशन देने वाले लोग आपके समक्ष बड़े बड़े लोगों के नाम बताएंगे। कोई कहेगा धीरू भाई अंबानी पेट्रोल पंप पर काम करके हिंदुस्तान के सबसे बड़े समूह का निर्माण कर सके। आज अंबानी समूह जिसके अध्यक्ष हैं मुकेश अंबानी, हिंदुस्तान का सबसे रईस व्यक्तियों में गिने जाते हैं। लाल बहादुर शास्त्री 10 किलोमीटर पैदल चल के पढ़ने वाले गरीब परिवार से आने वाले देश के प्रधानमंत्री बन जाते हैं। अब्राहम लिंकन मानसिक तनाव के बाद, डिप्रेशन में जाने के बाद अमेरिका के प्रधानमंत्री बन जाते हैं। ऐसे आपको हजारों, महात्मा गांधी लंगोटी लगाकर और तन पर बहुत कम कपड़े पहनने के बाद भी राष्ट्रपिता बन जाते हैं, पूरे दुनिया के लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। ऐसे आपको अनेकों उदाहरण मिल जाएंगे। लेकिन सवाल यहाँ ये है कि कैसे आगे बढ़ें और किस तरह से हम सफलता के शिखर पर पहुँचें। देखिए, सफलता के शिखर पर हर व्यक्ति नहीं पहुंच सकता। मान लीजिए हम टेनिस का उदाहरण लेते हैं। टेनिस में 87 मिलियन, ये 22 मार्च 2021 की फिगर है, 87 मिलियन लोग टेनिस खेलना शुरू करते हैं और टॉप पर कितने लोग पहुंचते हैं? एक व्यक्ति। इसी प्रकार बिजनेस में कितने लोग पेट्रोल पंप पर पेट्रोल बेचना काम करते हैं, लेकिन हर आदमी धीरू भाई अंबानी नहीं बनता, हर आदमी अब्राहम लिंकन नहीं बनता, हर आदमी महात्मा गांधी नहीं बनता, लाल बहादुर शास्त्री नहीं बनता, और KFC के ओनर नहीं बनते, माँ नहीं बनते। तो इस तरह से हमें सफलता बताने वाले लोग तो बहुत मिलेंगे, लेकिन हम कैसे सफल हो, इसके लिए हमें बहुत गहराई से, बहुत समझदारी से काम करने की जरूरत है। सबसे पहले तो हमें अपना उद्देश्य मालूम होना चाहिए कि हमें करना क्या है। क्षेत्र कोई भी हो, बिजनेस हो, नौकरी हो, खेल का मैदान हो, पॉलिटिक्स हो या अन्य कोई भी क्षेत्र हो, कला हो, किसी भी क्षेत्र में हमें अगर सफलता पानी है तो हमें अपना गोल, अपना लक्ष्य निर्धारित करना पड़ेगा और उस लक्ष्य को अपने को समर्पित करना पड़ेगा। जब तक समर्पण नहीं है हम लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते और हम सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। दूसरी चीज़ ये है कि हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कोई स्ट्रेटजी बनाएं, रणनीति बनाएं, और रणनीति इतनी कुशलता से बनी होनी चाहिए कि उसमें हमें असफल होने के जितने भी संभावित मंत्र हैं उनको अपने से दूर रखना चाहिए। अब सवाल पैदा होता है वो कौन से संभावित मंत्र हैं? इन संभावित मंत्रों की कोई सूची नहीं हो सकती। प्रत्येक क्षेत्र के लिए इसको अलग अलग से हमें विवरणित करना पड़ेगा। खैर, फिलहाल हम इतनी बात करते हैं कि हमें अपने को समर्पण कर देना चाहिए और अपनी रणनीति बहुत अच्छे से बनानी चाहिए। रणनीति के बाद सवाल पैदा होता है कि हमारी दिशा क्या है। मान लीजिए हम खेल के मैदान में बहुत आगे बढ़ना चाहते हैं और हम खेल को प्राथमिकता अपने सामने नंबर 2 पर लेते हैं, तो हम खेल में प्रथम नहीं हो सकते, खेल में बहुत सफल नहीं हो सकते। अगर हमें खेल में आगे बढ़ना है, उसी खेल के प्रत्येक पहलू को हमें ध्यान रखना पड़ेगा। जब तक हम उसको ध्यान नहीं रखेंगे तब तक हम उसमें आगे नहीं बढ़ पाएंगे।
इसके बाद हमें प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट की ज़रूरत है। हमने स्ट्रेटजी बना ली, हमने अपना दिशा निर्देशन सही तय कर लिया। इसका हमें टाइम मैनेजमेंट, हमें कितना समय किस काम के लिए देना है। अगर हमें व्यापार में जाना है तो व्यापार से संबंधित सभी चीज़ों को अपने टाइम फ्रेम में फिक्स करते हुए आगे बढ़ना है। अगर हम टाइम मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं करेंगे तो भी हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसके अलावा हमारी स्ट्रॉन्ग विल होनी चाहिए। हमारी अंतरात्मा ये कहे कि हमें इस क्षेत्र में आगे बढ़ना है, हम पूरे मनोयोग से उसके अंदर लग जाएं और हमें अपने ऊपर पूरा कंट्रोल होना चाहिए। जब हम रास्ते में चलते हैं तो हमारे सामने दो तरह की परिस्थितियाँ आती हैं। एक परिस्थिति वो होती है जो हमें सही रास्ते पर चलाने के लिए उत्तेजित करती है, और दूसरी परिस्थिति होती है जो हमें गलत रास्ते पर जाने के लिए उत्तेजित करती है। उस समय बहुत क्रूशियल होता है कि हमें निर्णय करें कि हमें किस रास्ते पर जाना है। जहाँ तक स्ट्रॉन्ग विल की बात है, हमारे मन में हमेशा दो तरह की तरंगें उठती रहती हैं, वेव्स उठती रहती हैं। उनमें हमें किस वेव को कैच करना है और किस वेव को इग्नोर करना है। ये दोनों चीज़ें अगर हम सही ढंग से निर्णित कर लेते हैं तो हम अपने उद्देश्य में ज़रूर सफल होंगे। इतनी सारी चीज़ों के साथ हमें आगे बढ़ने की ज़रूरत है, लेकिन इन सब चीज़ों को हमें समाहित रूप से काम करना है, हॉलिस्टिक अप्रोच के साथ काम करना पड़ता है। और ये सारी चीज़ें हमें पहले से निर्धारित करनी पड़ती हैं और अपना आत्मावलोकन करना पड़ता है, अपना असेसमेंट करना पड़ता है, क्या हम सही दिशा में जा रहे हैं अथवा नहीं। सामान्यतः हमारे यहाँ क्या होता है कि हम हर चीज़ के लिए, मान लीजिए हम असफल होते हैं तो उसके लिए हम बहाना ढूंढते हैं। इम्तहान में हमारा दिन अच्छा नहीं था, हमारा मूड ख़राब था, पेपर बहुत ख़राब आ गया, सिलेबस से बाहर का आ गया, ये सब बहाने बनाने हैं। हमें बहाने नहीं बनाने होते। सफल होने के लिए हमें बहाने नहीं बनाने होते। हर असफलता को दुगने प्रयास के साथ हम सफलता के लिए प्रयास करें, तभी हम सफल हो पाते हैं। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यही है कि हम सफल के लिए जब भी असफल हों तो हमारा प्रयास उस असफलता के बाद 2 गुना या इससे भी ज़्यादा हो जाना चाहिए, तभी हम सफलता की ओर अग्रसर हो पाएंगे। निराश होना तो कभी सोचने की बात ही नहीं है। हमें जितने लोगों के हमने नाम लिए जो बहुत आगे बढ़े, उनके लिए उम्र का कोई प्रश्न नहीं था। KFC के ओनर जो है, जिन्होंने KFC को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फैला दिया, उन्होंने 62 वर्ष के बाद अपना काम शुरू किया था। अब्राहम लिंकन डिप्रेशन के बाद आगे बढ़ पाए थे। तो ऐसी चीज़ें हैं जिन पे हमें अपने अंदर निराशा नहीं लानी है। और फिर वही मैं प्रश्न करूँगा कि कह देना बहुत आसान है निराशा नहीं लानी है, लेकिन निराशा के भाव हमारे पास आते रहते हैं। इसके लिए हमारे पास बहुत सारे ऐसे भी तत्व होते हैं जो हमें निराशा की तरफ ले जाते हैं। जैसे हमसे बात करने वाले लोग, हमारे परिवार के भी लोग ऐसे हो सकते हैं जो आपको निराश करें। अरे इतने दिनों से तैयारी कर रहे हो, अभी तक तुम्हारा कुछ हो नहीं पाया, अभी तक तुम कुछ कर ही नहीं पाए, अब तो बहुत दिन हो गए, कब तक का। और बाकी आपके दोस्त भी कहेंगे अरे यार क्या कर रहे हो। तो इस तरह की चीज़ें आपके सम्मुख आती रहती हैं, लेकिन आपको उन पर ध्यान नहीं देना है। आपका केंद्रीकरण कहाँ होना है? आपके लक्ष्य की ओर। और जितने लोग ये कहें कि आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं, उनको आपको अपने मन में ये विचार रख लेना चाहिए कि हमें उनको जवाब देना है। जवाब देने का तात्पर्य बिल्कुल नहीं है कि आप मुँह से जवाब दीजिए कि हम नहीं कर पा रहे हैं, आपको क्या फ़र्क पड़ता है। नहीं, हमें उनको जवाब देना है अपने कृत्यों से। अगली बार हमें दोबारा और प्रयास करना है और सफल होकर दिखाना है। इन्हीं चीज़ों के साथ ही हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं। हमारे यंगस्टर्स के लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि हर क्षण हमारे सम्मुख इतनी सारी चीज़ें हैं जो हमें बहलाने के लिए, रास्ते से विमुख करने के लिए हमारे समक्ष हमेशा रहती है। उम्र की भी बात होती है। 25 वर्ष तक की उम्र में हम ये समझ नहीं पाते कि हमारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। इसलिए हमें उस समय बहुत ज़्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता होती है। आज की तारीख में सबसे बड़ा दुश्मन हमारा और सबसे बड़ा दोस्त दोनों स्मार्टफोन, मोबाइल भी है, टीवी भी है। हमें बचकर रहना है, उनका सदुपयोग करना है। टीवी का भी सदुपयोग करना है,
इससे फ़ायदा उठाते हुए हमें आगे बढ़ना है। इसके अलावा 70 वर्ष से ऊपर उम्र के लोग भी समझ नहीं पाते, वो उम्र खैर समझने की होती भी नहीं है, लेकिन हमारे जो नौजवान लोग हैं, हमारा देश नौजवान है, हमारे देश में नौजवानों की संख्या बहुत ज़्यादा है, उनके लिए बहुत आवश्यक है कि वो सफलता के लिए प्रयास करें और अलग अलग क्षेत्र को अपनाएं, किसी एक क्षेत्र में नहीं। अपने क्षेत्र के लिए ईमानदार होना और अपने कार्य के प्रति ईमानदार होना बहुत आवश्यक है। तो मैं यहाँ पर यही अनुरोध करूँगा अपने नौजवान भाइयों से कि वो जो मैंने कहा है उसके मुताबिक काम करें। सफलता एक बार में नहीं, 2 बार में नहीं, कई बार में आपके चरण चूमेगी और आप सफल हो गए। नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस। अगर आप सफल हो गए, उसके बाद आप कुछ भी क्या थे ये केवल इतिहास में रह जाता है और आपको लोग याद करेंगे। जैसे औरों के बारे में बताया जा रहा है, ऐसे आपके बारे में बताया जाएगा और आपका नाम इतिहास के पन्नों में ज़रूर लिखा जाएगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी। अगर आपको पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और अगर नापसंद आए तो डिसलाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट करिएगा, और यदि अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।